Hello everyone, welcome to my channel Easy Approach to Bio. I hope all of you are doing great. So guys, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। इससे पहले हमने प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, प्रोटीन के अक्रॉस कुछ ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ा था कि ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के बारे में हमने डिस्कस किया था। आई होप आप सभी ने वो वीडियो को देखा होगा एंड उनसे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे एंड आई होप आप सभी ने वो क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। किसी भी प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इसको हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हम डायरेक्ट ऑर्गेनेलिज पे मूव करेंगे। तो वन बाय वन ऑर्गेनेलिज को हम डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनेलिज के बारे में आपको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है और कैसे वर्क करता है। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर कुछ ऑर्गेनेलिज होती हैं जो कोऑर्डिनेट वे में काम करती है सो दैट आपकी जो भी प्रोटीन सिंथेसिस हुई है उनको प्रॉपर डेस्टिनेशन पे भेजा जा सके। फॉर एग्जांपल कोई प्रोटीन आपकी सिंथेसाइज हुई साइटोप्लाज्म में और उस प्रोटीन को आपको ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भेजना है, तो आप कैसे भेजोगे? तो उन प्रोटीन को प्रॉपर डेस्टिनेशन पे भेजने के लिए कुछ सिस्टम्स प्रेजेंट है जिसके थ्रू हम प्रोटीन को प्रॉपर डेस्टिनेशन पे भेजते हैं। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या है, कुछ ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट है जो कि कोऑर्डिनेटेड वे में काम करती है। फॉर एग्जांपल आप इस स्ट्रक्चर को देखिए। ये जो स्ट्रक्चर है ये आपके सेल के अंदर का स्ट्रक्चर दिखाया गया है एंड यू सी यहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट है। ऑर्गेनेलिज क्या होती है, जैसे न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब ऑर्गेनेलिज है जो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोट में ऐसा कोई सिस्टम देखा नहीं जाता बिकॉज प्रोकैरियोट में कोई भी ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होती। ये हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अब यहाँ पे देखिए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ये है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ही कॉन्टिन्यूशन में आप देखिए है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉन्टिन्यूशन में ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है गोल्जी अपरेटस। तो ये एक कोऑर्डिनेट वे में काम कर रहे हैं सो दैट आपके जो प्रोटीन है वो प्रॉपर डेस्टिनेशन पे उनको पहुंचाया जा सके जहां पे भी उनको जाना है, राइट। अब हम इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ये एक एसेंशियल कंपोनेंट है यूकैरियोटिक सेल का। मैंने पहले डिस्कस किया क्योंकि प्रोकैरियोट में ऑर्गेनेलिज एब्सेंट होती है तो ऐसा कोई भी सिस्टम प्रोकैरियोट में नहीं प्रेजेंट होता। यहाँ पे सर्टेन कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे जो ये ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट है जैसे न्यूक्लियस हो गया, ईआर हो गया, आप गोल्जी अपरेटस हो गया, हर ऑर्गेनेली का अपना एक यूनिक फीचर है, उनका यूनिक स्ट्रक्चर है। स्टिल वो एक कोऑर्डिनेट वे में काम करते हैं सो दैट आपकी प्रोटीन की ट्रैफिकिंग प्रॉपर तरीके से हो सके, ठीक है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से आपको क्या पता चल रहा है? एंडो का मतलब होता है विद इन यानी कि इनसाइड। It is a collection of membranes and organelle found in the eukaryotic cell that work to modify, package and transport lipid and protein. किसी प्रोटीन की मॉडिफिकेशन होनी है तो उस मॉडिफिकेशन के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्गेनेली है जहां पे उस प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होगा। उसके लिए भी आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंपॉर्टेंट है। सपोज कीजिए किसी प्रोटीन की पैकेजिंग होनी है, आपने सुना होगा कि जो पैकेजिंग होती है प्रोटीन की वो गोल्जी अपरेटस के अंदर होती है। तो गोल्जी अपरेटस कहाँ प्रेजेंट है? सबसे पहले न्यूक्लियस आता है, फिर आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, उसके बाद गोल्जी अपरेटस आता है। तो वो न्यूक्लियस एंड देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके वहां से ट्रांसफर होते होते आपके गोल्जी अपरेटस तक जाएगी सो दैट वहां पे उस प्रोटीन का प्रॉपर पैकेजिंग हो सके या प्रॉपर मॉडिफिकेशन हो सके। सपोज कीजिए किसी प्रोटीन को क्या आपने अब प्रोटीन को आपने सिंथेसाइज कर दिया साइटोसोल में। अब उन प्रोटीन को आपको प्रॉपर डेस्टिनेशन पे पहुंचाना जरूरी है क्योंकि सपोज कीजिए किसी प्रोटीन को ईआर में फंक्शन करना है तो वो कैसे जाएगी ईआर में? तो वो को ट्रांसलेशनल ट्रांसपोर्ट पाथवे को फॉलो करती है। को ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि आपकी जो प्रोटीन है वो अभी सिंथेसाइज हो रही है, साथ साथ ट्रांसफर हो रही है। तो ट्रांसफर होने के लिए भी उसको एक सिस्टम चाहिए यानी कि एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम चाहिए जिसके थ्रू वो ट्रांसफर होकर आपकी ईआर के तरफ पहुंचेगी, राइट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी एक इंपॉर्टेंट फ्रेगमेंट होता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का क्योंकि कुछ प्रोटीन की डेस्टिनेशन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो वो भी डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो वहां पे भी आपको पहले न्यूक्लियस देन ईआर गोल्जी और उसके बाद वहां से वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसफर होएगी।
अब एंडोमेम्ब्रेन के सिस्टम के अंदर आपको इतना पता चल गया होगा अभी तक कि जितनी भी जो ऑर्गेनेलीज होती है ये कोऑर्डिनेट वे में काम करती है, यानी कि कोऑर्डिनेशन, हर एक प्रोटीन हर एक ऑर्गेनेली दूसरे ऑर्गेनेली की कॉन्टिन्यूशन में प्रेजेंट है, यानी कि एक कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है, हेल्प कर रही है सो दैट प्रोटीन का प्रॉपर तरीके से सॉर्टिंग या फिर हम बोले ट्रांसपोर्ट हो सके। लेकिन अब कुछ ऑर्गेनेलीज आती हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये ऑर्गेनेलीज ऐसी होती है जहाँ पे पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी कि यहाँ पे प्रोटीन पहले सिंथेसाइज होती है, उसके बाद प्रोटीन विल डिसाइड वेदर दे हैव टू मूव टू द माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे को ट्रांसलेशन ट्रांसपोर्ट नहीं होता, पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसपोर्ट होता है, जिस वजह से आपकी जो प्रोटीन है, आपकी जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इन्वॉल्व नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट they are not a part of endomembrane system। ये देखिए, अब इस फिगर में आप देखिए, यहाँ पे ये आपको हाफ स्ट्रक्चर दिखाया गया है सेल का। ये जो है ये है न्यूक्लियस, ठीक है, ये है न्यूक्लियस, येलो, ये जो जितना भी येलो पोर्शन है ये न्यूक्लियस है, ये है न्यूक्लियोलस जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ये है न्यूक्लियर इनवेल्प और न्यूक्लियर पोर्स। हम एक एक चीज को डिस्कस करेंगे व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट न्यूक्लियस इन द अपकमिंग वीडियो। तो अभी आप इतना समझ के रखिए कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर के ऊपर न्यूक्लियर इनवेल्प यानी कि कवरिंग प्रेजेंट है, और ये जो है कॉन्टिन्यूशन में प्रेजेंट है किसके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, ठीक है। ये आपको एक ये आपको पूरा विजुअलाइज करा रहा है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कैसे चीजें वर्क कैसे करती है, तो इसको विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पोर्शन होते हैं, रफ एंड स्मूथ, डिस्कस करेंगे जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कोऑर्डिनेशन में यानी कि इसी की कॉन्टिन्यूशन में क्या प्रेजेंट है, गोल्जी अपरेटस। ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर है ये है गोल्जी अपरेटस, और उसके बाद ये आप प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये है पूरा डायग्राम ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, और ये हेल्प करता है आपकी को ट्रांसलेशन ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन। अब हम पढ़ते हैं कुछ कंपोनेंट्स ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अभी तक हम इतना डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, तो आपको इतना तो आइडिया लग गया होगा कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर कौन से ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है। तो जो ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में वो है आपकी न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियस की न्यूक्लियर इनवेल्प, ये है न्यूक्लियर इनवेल्प, ये सारा न्यूक्लियस, और उसके बाद ये जो पोर्शन है यहाँ पे पोर्स प्रेजेंट है, ये है न्यूक्लियर इनवेल्प। न्यूक्लियर इनवेल्प की कॉन्टिन्यूशन भी आपको दिख रहा है, ये नेटवर्क पूरा, ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कॉन्टिन्यूशन में है ये ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज गोल्जी अपरेटस। यहाँ पे ये है लाइसोसोम, उसके बाद ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस तरीके से जो कंपोनेंट्स एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के वो है न्यूक्लियर इनवेल्प, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, वैक्यूल्स, लाइसोसोम एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब फंक्शंस आपको क्लियर है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्यों जरूरी है या पर्पस क्या है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। फर्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट होता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के थ्रू वो वेसिकल मेडिएटेड होता है, यानी कि वेसिकल फॉर्म में, वेसिकल आपको बताया गया था राउंड लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे प्रोटीन को पैक किया जाता है और फिर उसको प्रॉपर डेस्टिनेशन पे भेजा जाता है। तो यहाँ पे एक वेसिकल मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, पैकेजिंग होती है। अगर प्रोटीन को हमने प्रॉपर पैक करना है तो वो लाइसोसोम में होगा, तो वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के थ्रू मूव करेगा, ठीक है। और ट्रैफिकिंग, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको याद रखना है कि वेसिकल ट्रैफिकिंग यानी कि प्रोटीन वेसिकल मेडिएटेड ट्रैफिकिंग जो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के थ्रू होती है। So that's all about today's lecture. I hope the lecture was useful to you. And if you like my videos, if you like my lectures, then don't forget to like, share and subscribe this channel, as well as share this channel as maximum as you can with your friends also, so that they can also get the benefit of these free lectures. So thank you so much everyone. See you in the next video. Thank you so much.